Yes, ma'am. Alright, my screen is also visible, right? Yes, ma'am. Alright, yeah. Actually, in the last lecture, we have talked about the basics of ADT. When I'm talking about ADT, what is the full form of ADT? Abstract data type. ओके डेफिनेटली मैंने बताया था कि डेटा टाइप क्या होते हैं, राइट? डेटा टाइप में हम किस टाइप में डेटा को सेव कर सकते हैं. दे कैन बी अ इंटीजर टाइप का डेटा हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का डेटा हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो सकता है, और कॉम्बिनेशन, इनके कॉम्बिनेशन से भी डेटा टाइप बने हुए हैं. जैसे अरे आई एम टॉकिंग अबाउट, yeah, if I'm talking about, there can be a primitive data type, right? Primitive data types भी है, non primitive data types भी है, right? Primitive data types में कहा था वो data types होते हैं जिनको हम और डिवाइड नहीं कर सकते. those are atomic one, means basic data types, right? integer, float, those are the data types. मैंने कहा था नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आपके वो डेटा टाइप होते हैं जो आपके प्रिमिटिव के कलेक्शन से बने होते हैं. सेम टाइप के कलेक्शन से भी बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 इंटीजर वैल्यूज़ को सेव करना है, ओके, मुझे अगर 10 इंटीजर वैल्यू को सेव करना है या फिर 10 कैरेक्टर्स को सेव करना है, 10 फ्लोटिंग पॉइंट्स को सेव करना है, तो हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम उसको सेव करेंगे हमारे मेमोरी में. तो उसके लिए हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करके रखा है. when I'm talking about data type और data structure, these are actually you can say that कि बहुत simultaneously और I will say that बहुत interrelated words हैं. okay, when I'm talking about data type means वो data किस type का है, ओके, और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर इट मीन्स उस डेटा को कैसे मेमोरी में सेव किया जा रहा है. काइंड ऑफ दिस वर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, मीन्स हम डेटा की ही बात कर रहे हैं. डेटा इंटीजर टाइप का है, बस डेटा अगर इंटीजर टाइप का है तो अगर एक सिंगल डेटा है तो हम उसको कैसे मेमोरी में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. और अगर बहुत मल्टीपल टाइप का इंटीजर डेटा या फिर कॉम्बिनेशन में है, इंटीजर कैरेक्टर इन सब कॉम्बिनेशन में डेटा है, तो हम उसको कैसे मेमोरी में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. बिकॉज वी हैव अ मेमोरी. मेमोरी मीन्स वी हैव वन स्पेस. ओके, हमारे पास एक लिमिटेड स्पेस है, एक स्पेस है. उस स्पेस में मेरे को कुछ डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करना है. जैसे से नॉर्मल एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक खाली पेपर है, एक ब्लैंक पेपर है, ठीक है, मेरे पास मेरी नोटबुक है, मेरे पास मेरी कॉपी है, उस कॉपी का एक ब्लैंक पेज है, और मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स या हिंदी के वर्ड्स हैं. उन वर्ड्स को मुझे उस पेपर पे लिखना है. ओके, मैं कैसे लिखूंगी ये मेरे पे डिपेंड करता है. ओके, दैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि मैंने उस वर्ड्स का फॉन्ट साइज इतना बड़ा कर दिया कि वो एक पेज में आ ही नहीं पाए, या फिर वो हाफ ऑफ द पेज में आ गए, या फिर 1/4 ऑफ द पेज में आ गए. इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस कि हमें उस पेज का जो स्पेस है उसको कैसे यूटिलाइज करना है. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि वो पेज जो है वो मेमोरी है, उस मेमोरी को हमें कैसे यूटिलाइज करना है. फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट मेमोरी दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा ऑर्गेनाइज करने के मैटर्स थे. जैसे प्रिमिटिव में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंटीजर था, कैरेक्टर टाइप का था, ये स्ट्रिंग टाइप का था. लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉन प्रिमिटिव में, तो नॉन प्रिमिटिव में एरे है, स्टैक है, लिंक लिस्ट है, जिसका ओवरव्यू मैंने दिया था, राइट. बट वी हैव टू गो इनटू अ डिटेल वन कि नॉट बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं, बट हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा कि स्टैक क्या होता है एक्चुअली में, एरे क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है. ओके, there's a one word called the abstract. okay, data type we already know about data type क्या होता है, ठीक है. हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, राइट, विद द हेल्प ऑफ एरे, विद द हेल्प ऑफ स्टैक हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मीन्स होता है एब्स्ट्रैक्शन. इट इज एब्स्ट्रैक्शन इज अ वन कॉमन वर्ड जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी वर्ड में यूज़ होता है. आई एम नॉट से टेक्नोलॉजी वर्ड डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है. जब भी मैं एब्स्ट्रैक्शन बोलूँगी, एब्स्ट्रैक्शन का मीन्स क्या है कि ऊपर ऊपर से, अगर से कि सुपरफिशियल तरीके से आपको पता होना चाहिए कि काम क्या हो रहा है, नॉट गो इनटू द डेप्थ. ओके, डेप्थ में नहीं आपको पता होना चाहिए आपका काम क्या हो रहा है, और ऊपर ऊपर तरीके से पता होना चाहिए. तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैंने कल भी एग्जांपल लिया, जैसे एप्लीकेशंस हैं मोबाइल में, व्हाट्सएप है, राइट, व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, यूट्यूब एप्लीकेशन है, जी मेल इज ऑल्सो एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन है नाउअडेज. ओके, लेकिन यूज़र को क्या मतलब है कि वो एप्लीकेशन कैसे काम करेगी. व्हाट्सएप पे यूज़र क्या करता है, केवल मैसेज सेंड करता है, मैसेज को रीड करता है, पीछे लॉजिकली कोडिंग क्या कर रहा है उसको उससे मतलब नहीं है. इट मीन्स दैट कि जब हम सुपरफिशियल तरीके से, जब हम केवल ऊपर ऊपर तरीके से देखते हैं
एप्लीकेशन मेरी क्या काम कर रही है, या फिर ऊपर ऊपर तरीके से देखना कि काम कैसे हो रहा है किसी भी टास्क में, ओके, टेक्नोलॉजी में, कोडिंग में, या फिर आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी। केवल अगर आपको ऊपर ऊपर तरीके से पता है कि काम क्या हो रहा है, नॉट इन टू द डेप्थ, तब बोलते हैं कि हमने एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे काम देखा है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि ओवरव्यू पता है मुझे उस काम का, हमें उस काम की डिटेल नहीं पता, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट। ओके, एक्चुअली दिस इज अ वन टर्मिनोलॉजी, ठीक है, टर्मिनोलॉजी कह सकते हो जो यूज होती है। दैट्स व्हाई मैंने ये बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। डेफिनेटली अगर मैं स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, जो हमारी कोडिंग है विद द हेल्प ऑफ स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट में डेटा को अरेंज कर रही हूँ, राइट। अब मैं टेक्निकली अगर मैं बोलूँ कि मैं कैसे डेटा को अरेंज कर रही हूँ, कैसे मेमोरी में सेव कर रही हूँ, कैसे मेमोरी में वो चीज़ एलोकेट हो रही है, अगर मैं टेक्निकली डिटेल में ना जाऊँ तो मैं कहूँगी कि मैंने ऊपर ऊपर से देखा है कि कैसे वो काम कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि एरे में मैंने डेटा को सेव किया, जस्ट ओवरव्यू, जस्ट मैं बोलूँ कि थियोरिकली मेरे को पता है कि एरे था, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर था, डेटा ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक थी, वो ऐसे थ्योरी में वो डेटा को इंसर्ट करता है, डेटा को डिलीट कर सकते हैं आप उसमें डेटा को सर्च कर सकते हैं, राइट। मीन्स दिस आर द मैटर, क्योंकि डेटा है तो डेटा को ऐड भी किया जा सकता है, डेटा को डिलीट भी किया जा सकता है। अगर आपको केवल ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल नॉलेज है कि एरे ये होता है, स्टैक ये होता है, थियोरिटिकली नॉट इन द कोडिंग पार्ट, ओके, तब मैं बोलूँगी वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोडिंग पार्ट में चले जाती हूँ, दैट्स कॉल्ड द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ओके। कोई भी डेटा टाइप होगा, डेफिनेटली कोई भी डेटा टाइप, इनफैक्ट मैं बोलूँगी कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी डे टू डे लाइफ का कोई भी पोर्शन हो, अगर आप उसको सुपरफिशियली ऊपर ऊपर तरीके से देखते हैं, दैट्स कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट। अगर आप उसकी डेप्थ में जाते हैं, दैट्स गो टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ओके। फर्स्ट कल मैंने स्टार्ट किया था, ओके, ओके, फर्स्ट मैंने कल स्टार्ट किया था कि जो आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, फर्स्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एरे। हम एरे से स्टार्ट करते थे। अगर मैं एरे की बात करूँ, या अगर मैं एरे की बात करूँ, ठीक है, एरे मैंने क्या कहा था, एरे एक डेटा ऑर्गेनाइज करने की टेक्निक है। डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एरे में आप सेम टाइप के डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। इट मीन्स दैट कि आप अगर इंटीजर टाइप का डेटा ले रहे हैं तो आप केवल इंटीजर टाइप का डेटा ले सकते हैं, कैरेक्टर का ले रहे हैं तो केवल कैरेक्टर, फ्लोट का ले रहे हैं तो केवल फ्लोट। मीन्स सेम टाइप के डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया, एक डेटा ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक बनाई, ओके। I think someone mic is on. Abhishek, please mute your mic, right? I think. Alright. Uh, okay. सेम टाइप के डेटा को सेव करने के लिए जो I think he left the mobile, man. सॉरी सॉरी या जस्ट समिट, माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल। No, ma'am. I was saying that he left the mobile. ओके ओके ओके, I think he left the mobile. ऑलराइट Yes, I'm there. दैट्स फाइन। Alright. Actually, when I'm talking about array, okay, when I'm talking about the array means अगर मुझे सेम टाइप के डेटा को सेव करना है, नो डाउट डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे भी हैं जो कॉम्बिनेशंस ऑफ डेटा को सेव कर सकते हैं। मीन्स आप कुछ पोर्शन इंटीजर का ले लीजिए, आप कुछ पोर्शन उसका ले लीजिए, कैरेक्टर का ले लीजिए, आप कुछ पोर्शन फ्लोटिंग पॉइंट का ले लीजिए, आप कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा को भी सेव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली एरे, तो एरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लिमिटेशन लगा के रखिए कि सेम टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को सेव करें, सेम टाइप के डेटा को सेव कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि हम इसमें सेम टाइप के डेटा को सेव करते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे करते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन, इट मीन्स दैट कि अगर मेरे हॉस्टल में 6 लड़कियों को रूम एलोकेट करना है, तो कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन का मीन्स क्या हुआ कि अगर मेरा रूम नंबर 301 है तो नेक्स्ट वाले का 302 होगा, नेक्स्ट का 303, देन 304, देन 305। मीन्स कॉन्टिन्यूस मेमोरी का जो नंबर होगा वहाँ पे हमें डेटा को सेव करना है। ओके, अगर मैंने कहा कि 6 लड़कियों को रूम एलोकेट करना था एंड कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन है, तो 301 पहली वाले को, देन 302 सेकंड को, 303 थर्ड को, एंड सो वन।
ऐसे मेमोरी एलोकेशन करेंगे। एरे में हमेशा ऐसे ही मेमोरी एलोकेशन होता है। ओके, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एरे, बेसिक टर्म, ओके, आई एम नॉट वांट टू गो टू द मोर टेक्निकल डिटेल, बट बेसिक, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एरे, तो एरे इज अ वन काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आप सेम टाइप के डेटा को सेव कर सकते हैं इन अ कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। नो डाउट कोडिंग पार्ट है, कोडिंग पार्ट में एडवांस स्ट्रक्चर्स भी हैं, ठीक है, एडवांस स्ट्रक्चर इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कि एरे को किसी और अनदर डेटा स्ट्रक्चर से कंबाइन भी किया जा सकता है, ठीक है। So there are various advanced techniques nowadays available, but definitely when I'm talking about a basic one, basic is a that portion only, okay. And you can see here मैंने यहाँ पे भी क्या किया हुआ है, वन डायमेंशन एरे लिया है। When I specific talk about वन डायमेंशन एरे, it means that जो केवल एक डायमेंशन में जाएगी। एक डायमेंशन का मीन्स क्या हुआ, या तो हम हॉरिजॉन्टली डेटा को सेव करेंगे ऐसे वन बाय वन, या फिर हम वर्टिकली डेटा को सेव कर सकते हैं वन बाय वन। ऑलराइट, बिकॉज if I'm talking about वन डायमेंशन मीन्स या तो आप रो वाइज डेटा को सेव करिए या तो आप कॉलम वाइज डेटा को सेव करिए। टेबल्स बनाते हैं, नॉर्मल हम नोट पैड में भी टेबल्स बनाते हैं। टेबल्स में एक डायमेंशन होता है कॉलम, दूसरा डायमेंशन होता है रो। अगर आप केवल कॉलम में डेटा को सेव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि हम कॉलम्स में डेटा को सेव कर रहे थे, तो हमने कह दिया कि ये कॉलम वाइज डेटा सेव है। रो में सेव कर रहे थे तो रो वाइज डेटा सेव है। जब मैं को गैस कॉल सकती हूँ वन डायमेंशन, यानी कि वन डायमेंशन दिया मैंने, टू डायमेंशन एरे भी होती है, थ्री डायमेंशन एरेज भी होती है। ऑलराइट, वन डायमेंशन एरे भी है, टू डायमेंशन भी है, थ्री डायमेंशन भी है। इट स्पेशली कि आपका डेटा किस टाइप का है, ओके, आपका डेटा किस टाइप का है, आपको कैसे सेव करना है, बेस्ड ऑन दैट हम मेमोरी में उस चीज़ को एलोकेट करते हैं। बट सिंपलिसिटी, फॉर सिंपलिसिटी आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन एरे कि 6 आपके एलिमेंट्स थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके 6 एलिमेंट्स हैं, मैं मान लेती हूँ इंटीजर टाइप के हैं। ये 6 कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन थी। इन मेमोरी एलोकेशन को हम लोग इंडेक्सेस बोलते हैं, ओके। यहाँ पे स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6, बट डेफिनेटली मेमोरी की एलोकेशन है, मेमोरी एलोकेशन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है, ओके। एंड ये जो आपकी एरे इंडेक्स है, ये 0 से स्टार्ट होगी कि 1 से स्टार्ट होगी, ये टोटली डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं। क्यों हर चीज़ को 0 से क्यों स्टार्ट किया था? 0 इज़ अ वेरी मच वैल्यूबल, अगर मैं बात करूँ तो वेरी मच वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। मोस्टली कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 0 से स्टार्ट करते हैं। क्यों 0 से ही हम लोग इंडेक्सिंग क्यों स्टार्ट करते हैं, 0 से ही हम लोग इंफॉर्मेशन को सेव क्यों करते हैं? क्योंकि दिस एक्चुअल कैलकुलेशन थी। अगर मैं इसका रीज़न दूँ, लॉजिकल रीज़न दूँ, तो लॉजिकल रीज़न होता है कैलकुलेशन पार्ट। क्योंकि अगर मुझे किसी नंबर में 0 ऐड करना है तो मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर मुझे किसी नंबर में 0 को सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो जहाँ भी इनफैक्ट मैं मैथ्स की बात करूँ, कोडिंग की बात करूँ, जहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस, किसी भी साइंस की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे भी हमें कैलकुलेशन को कम करना होता है ना, वहाँ हम 0 की हेल्प ले सकते हैं। 0 हैव अपनी कहते हैं ना एक ओन आइडेंटिटी, एक ओन प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। क्योंकि हमें डेफिनेटली हमें कंप्यूटर साइंस में सब चीज़ें बनानी है, सारी टेक्नोलॉजी बनानी है, लेकिन हमें मेमोरी को भी सेव करना है, हमें कैलकुलेशन कम से कम करनी है, राइट। तो उसके लिए जो भी लॉजिक्स बन पाए थे वो सब लॉजिक्स को बिल्डअप किया गया। इनफैक्ट हर एक चीज़, जो अगर एक वर्ड भी है तो उसके पीछे भी लॉजिक है, वो कैसे बिल्डअप किया गया। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है कि स्टार्ट फ्रॉम 1, बट इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 0 एज वेल, इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम एनी नंबर एज वेल। इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं एंड व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज यू हैव, ऑलराइट। अगर इसमें जैसे पहली आपकी लोकेशन थी, यहाँ पे आपका डेटा सेव होगा, अनदर पे अनदर डेटा सेव है, देन अनदर डेटा सेव है। यहाँ पे जो डेटा है तो यू कैन से दैट कि वो एरे का डेटा भी बोल सकते हो, एरे के एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, राइट। दिस एरे एलिमेंट्स या एरे डेटा, इट इज अ टर्मिनोलॉजी, ठीक है, टर्म्स है, कहते हैं ना इंग्लिश के वर्ड्स हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ किया गया है। अब बेसिक थिंग, अगर मैं बेसिक कोडिंग की बात करूँ, आई डोंट वांट टू गो टू अ डिटेल, बट अगर मैं बेसिक कोडिंग की बात करूँ, ठीक है, जैसे दिस इज वेरी मच सिंपल एग्जांपल। अगर मैं देखूँ यहाँ पे सी में, ठीक है, सी में अगर मुझे एक एरे को इनिशियलाइज करना था, ओके, सी में अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक एरे को इनिशियलाइज करना है एंड मुझे 5 इंटीजर नंबर को सेव करना है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि मुझे 5 इंटीजर नंबर को सेव करना है। डेफिनेटली 5 है, इंटीजर नंबर है, सेम टाइप का डेटा है, तो मैं एरे में सेव कर सकती हूँ, ठीक है। बट उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कैसे मेंशन करेंगे? आई एम स्पेसिफिक टॉकिंग अबाउट सी एंड पाइथन, क्योंकि
रेस्ट भी हैं बट रेस्ट आर नॉट एज मच पॉपुलर एज दीज आर। ओके, तो अगर मुझे सी में करना है तो सी में डेफिनेटली दीज आर द, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हैश इंक्लूड cd.h, ये जो होती हैं ये लाइब्रेरीज होती हैं। हर लैंग्वेज की अपनी कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। लाइब्रेरीज मीन्स कि आप बोल सकते हो कि उसमें ऑलरेडी फंक्शंस हैं, ऑलरेडी कुछ डेटा उसमें सेव है, आपको वो डेटा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से डेटा उठाइए और जो भी आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि जैसे डेफिनेटली बाय लाइब्रेरीज, वाई दिस टाइप ऑफ लाइब्रेरीज वी हैव बिल्ड, बिकॉज डेफिनेटली हमें यूज़र को प्रोग्रामिंग ईजियर तरीके से देनी थी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो हार्डवेयर है, हमारे जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसको कुछ नहीं पता है। ठीक है, हर चीज़ मुझे उसको समझानी है। इनफैक्ट मैंने प्लस को प्रेस किया है और तुम्हें एडिशन परफॉर्म करना है। एडिशन का मतलब क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड, एनीवन वांट्स टू कम मी, ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग, यस, ओके, या व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि, या व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, जब भी मैं इस चीज़ की बात करूँ कि मुझे क्या करना है, एक्चुअली हमारे जो हार्डवेयर होता है उसको कुछ नहीं पता होता है। अगर मुझे एडिशन भी परफॉर्म करना है, अगर मुझे सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करना है, जैसे हम चाइल्डहुड में होता था ना कि अगर मुझे एडिशन परफॉर्म करना था तो हम लोग क्या सिखाते थे, बच्चों को फिंगर्स में काउंटिंग सिखाते थे, या फिर लाइन खींच के हम बताते थे कि अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना है तो एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है, राइट। तो these all things are implemented, these all things are implemented इन अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें उसमें भी ऐसे ही एडिशन परफॉर्म करना था, ऐसे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना था। बट हमें भी पता है कि जो यूज़र है, राइट, जो डेवलपर्स है, वो उतनी डेप्थ में, उतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। दैट्स वाई जो भी बेसिक फंक्शनैलिटी थी, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल लेना है, राइट, आपको इनपुट लेना है, आप आउटपुट लेना चाहते हो, ओके, आप प्रिंट कराना चाहते हो कुछ चीज़ को, तो उस फंक्शन के लिए बेसिक लाइब्रेरीज हमने ऑलरेडी बना दी। जो भी डेवलपर्स थे उस लैंग्वेज की, उन्होंने ऑलरेडी बना दी। आप डायरेक्ट उस लाइब्रेरी का यूज़ कीजिए एंड जो आपको फंक्शन परफॉर्म करना है आप वो करिए। मीन्स केवल आपको अपना बेसिक कोड लिखना है, आपको जो टास्क परफॉर्म करना है केवल आप अपना बेसिक कोड लिखिए। बाकी आप जो कहते हैं ना बैकग्राउंड, जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होती है कि जैसे आपने उस डेटा को लिखा, जैसे आपने प्रिंट लिखा, ठीक है, प्रिंट जैसे आप लिखोगे, प्रिंट का मतलब क्या आता है कि आपका डेटा जो है वो स्क्रीन पे आ जाएगा। लेकिन प्रिंट का मतलब है स्क्रीन पे आना, ये भी तो कहीं ना कहीं फंक्शनिंग डिफाइंड है। ओके, ये जो फंक्शनिंग डिफाइंड है, ये फंक्शनिंग आपकी लाइब्रेरीज में ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको वो करने की यूज़ नहीं है। क्योंकि अगर यूज़र वो फंक्शनिंग को डिफाइन करने लग जाएगा तो उसका टास्क बढ़ जाएगा, राइट। हमें यूज़र को और इफिशिएंट बनाना था। दैट्स वाई जो मोस्ट कॉमन यूज फंक्शंस होते हैं ना, हम उसकी लाइब्रेरीज बना देते हैं, जिससे कि आपका कोड छोटा हो जाए और आप बहुत ईजी तरीके से अपने कोड को छोटे से करके अपने टास्क को परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड cd.h, दिस इज ऑल्सो लाइब्रेरी। और भी बहुत सी लाइब्रेरीज होती है, हर लैंग्वेज में होती हैं। आपको जो फंक्शन यूज़ करना होता है, जो काम करना होता है, बेस्ड ऑन दैट हम उस लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। ओके, अगर जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेने की बात की कि मुझे 5 इंटीजर नंबर को ऐड करना था, राइट। फर्स्टली दिस और इंटीजर नंबर है, यानी कि मैं बोलूँगी कि सेम टाइप के नंबर्स हैं, मुझे सेम टाइप के नंबर्स को ऐड करना है। ओके, तो इंटीज, तो हम एरे में कैसे करेंगे, माई पॉइंट इज दैट कि हम एरे में कैसे करेंगे। इंट में, सी में हमेशा कोई भी आप कोड लिखते हो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन। ओके, दिस इज वन बेसिक थिंग। आप कोई भी कहते हैं ना कि आप कोई भी टास्क स्टार्ट करते हो या फिर आप कहीं से भी चलते हो तो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मेन इज दैट यू कैन कंसीडर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, आपका कोड कहाँ से रन होगा, मेन इज दैट स्टार्टिंग पॉइंट। तो मेन हम लिखते हैं, मेन के बाद अब मैंने कहा कि मुझे 5 नंबर को सेव करना है, राइट। मैंने कहा कि मुझे 5 नंबर को सेव करना है। अब आई एम टॉकिंग अबाउट 5 नंबर्स, तो इट मीन्स दैट कि मुझे एक एरे बनानी है जिसमें मैं 5 नंबर को कॉन्टिन्यूसली सेव करूँगी, राइट। मतलब जैसे मैंने पीछे आप डायग्राम दिखाया था, इट मीन्स दैट कि मुझे 5 लोकेशंस पे 5 नंबर्स को सेव करना है। ओके, अगर मुझे 5 लोकेशंस पे 5 नंबर को सेव करना है तो डेफिनेटली सब कॉन्टिन्यूस मेमोरी पे हमें 5 नंबर को सेव करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि 5 मेमोरी लोकेशन को एक कहते हैं ना, एक वो करना, 5 मेमोरी लोकेशन को पहले हमें असाइन कर देना होगा कि ये
लोकेशन हमारे लिए असाइन है। अब हम इन लोकेशन पे डेटा को सेव करने वाले हैं। फॉर असाइनिंग दैट लोकेशन हमें क्या करना होगा, हमें एक एरे को डिफाइन करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है। ठीक है, एरे का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ कि मैं इस घर पे रहती हूँ, ठीक है, तो मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, उसकी लोकेशन, उसकी आइडेंटिटी, एक पर्टिकुलर नाम होता है उसका। ठीक है, तो वो एरे का आप नाम दे सकते हो, एरे का नाम कोई भी दे सकते हो। ओके, यहाँ पे हमने मार्क्स नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो, दैट्स अप टू यू ओनली। आई थिंक ही लेफ्ट हिज मोबाइल। ओके, Abhishek, are you listening me? तो please mute your mic. Alright, alright. Actually, I'm talking about कि अगर मुझे 5 मेमोरी एलोकेशन देनी थी, डेफिनेटली मुझे 5 नंबर सेव करना था, तो मैंने 5 मेमोरी एलोकेशन को प्री डिफाइन कर दिया है कि अब मैं इन मेमोरी लोकेशंस में डेटा को सेव करने वाली हूँ। माय गॉड, अभी आई थिंक नो वन इज देयर, ही इज लेफ्टिंग हिज मोबाइल। ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड गाइस। Just a second guys, just a second. मैंने कहा कि मुझे 5 इंटीजर को सेव करना था, राइट। 5 इंटीजर को सेव करना एरे में, इसमें मुझे 5 मेमोरी एलोकेशन को असाइन करना पड़ेगा। एक कहते हैं ना, प्री डिफाइन कर देना पड़ेगा कि अब मैं इस रिजर्व कर देना होगा, राइट। रिजर्व कर देना होगा कि ये 5 लोकेशन है, मैंने इनको रिजर्व कर दिया है। अब इन लोकेशन पे जो मेरा डेटा होगा वो डेटा मेरा सेव होगा। उसको रिजर्व करना, कहते हैं मेमोरी को मैंने रिजर्व कर दिया, मेमोरी रिजर्व कर दिया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब मैंने मेमोरी को रिजर्व किया है तो मैं उसको नाम दे देती हूँ। ठीक है, कि ये जो मेमोरी है वो इस काम के लिए है, या फिर इस नाम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस नाम से इसको पहचान सकते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग एरे को इनिशियलाइज करना। दैट्स वाई यहाँ पे आप देखोगे कि मार्क्स 5 की अगर मैं बात करूँ, राइट, जस्ट अ सेकंड, या हियर यू कैन सी दैट देयर इज अ मार्क्स 5। अगर मैं मार्क्स 5 की बात करूँ तो मार्क्स इज अ नेम ऑफ द एरे, एंड 5 मुझे जितने नंबर को सेव करना था, अगर 5 को करना था तो 5, 10 को करना था तो 10, हम इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, हमने इनिशियलाइज कर दिया। और यू वांट से दैट कि हमने we can initialize the array or we can declare the array, right, whatever word you want to use, क्योंकि हमें डेफिनेटली हमें पता है कि हमें 5 इंटीजर को सेव करना एरे में, यानी कि मुझे 5 मेमोरी एलोकेशन करना होगा विद सम नेम। ओके, मेमोरी एलोकेशन का एक पर्टिकुलर नाम होगा। नाम आप कोई भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे मार्क्स दिया तो यू कैन गिव एनी नेम एज वेल। मार्क्स दिया, मार्क्स के ब्रैकेट में मैंने 5 लिखा। एक्चुअली दीज आर द नॉमेनक्लेचर, मीन्स हमें इस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। मतलब हर चीज़ का मुझे एक फॉर्मेट होता है, हमें उस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। सी प्रोग्रामिंग का एक्चुअली ये फॉर्मेट है। एरे को, आपको एरे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है तो मार्क्स लिखा, मार्क्स के बाद 5 लिखा, यानी कि मैंने 5 मेमोरी लोकेशन को डिफाइन कर दिया। इंट का मतलब क्या है कि इसमें इंटीजर टाइप का डेटा सेव होगा। ओके, फ्लोट लिखोगे तो फ्लोट टाइप का हो जाएगा, कैरेक्टर लिखो कैरेक्टर टाइप का हो जाएगा। मैंने पहले कहा था कि सी में आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है, पाइथन में आपको डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट सी में आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है। आफ्टर डैट अब मुझे क्या करना है, मुझे 5 नंबर चाहिए होंगे। मैंने कहा ना 5 मेमोरी लोकेशन है, तो मुझे 5 नंबर को सेव करना है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 5 नंबर चाहिए होंगे। तो 5 नंबर या तो आप यूज़र से भी इनपुट करा सकते हो, दैट्स फाइन इनफ। लेकिन अगर आपको यूज़र से इनपुट नहीं कराना है तो आप यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्स 0। मार्क्स 0 का मतलब 0 पहली लोकेशन, उसकी पहली लोकेशन पे आप 80 नंबर को सेव करिए। मार्क्स 1 सेकेंड लोकेशन पे आप 60 नंबर को सेव करिए।
थर्ड लोकेशन पे आप 70 को सेव करिए, फोर्थ पे आप 85 को, फिफ्थ पे आप 75 को। यानी कि हमने ये लोकेशन दे दी, इन लोकेशन पे इन नंबर को सेव कर दिया। सी हमेशा एरे 0 से काउंट करता है, दैट्स व्हाई हमने लोकेशन 0 से काउंट की है। मेजॉरिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 0 से ही स्टार्ट करती हैं फॉर रिड्यूसिंग द कैलकुलेशन। ओके, बट अगर आप अपनी लैंग्वेज बना रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो कि अगर आप 0 की जगह 1 से इसको स्टार्ट करते हो तो इट टेक्स लिटिल बिट मोर टाइम, ओके, फॉर एग्जीक्यूटिंग। तो हमें कहीं ना कहीं टाइम और स्पेस बचाना था, दैट्स व्हाई इन सी और मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने 0 से स्टार्ट किया। इनका मतलब क्या हुआ कि हमने मेमोरी लोकेशन, जो हमने 5 मेमोरी लोकेशन ली थी, उन 5 मेमोरी लोकेशन पे हमने इन नंबर्स को सेव कर दिया है। और अब मुझे इन नंबर्स को अगर प्रिंट कराना है, ठीक है, अभी तो मैंने क्या किया, अभी तो मैंने मेमोरी में जाके सेव कर दिया। प्रिंट कराना, प्रिंट कराने का मीन्स क्या है कि आउटपुट देना। मैंने मेमोरी में जाके सेव किया, इट मीन्स मैंने इनपुट कर दिया डेटा को। अब मुझे मेमोरी से डेटा निकालना है, यानी कि आउटपुट करना है। सेम जैसे ह्यूमन माइंड में भी होता है, पहले हम अपनी मेमोरी में डेटा को सेव करते हैं, फिर सेम टाइप की सिचुएशन हमारे सामने आती है, हम उसको प्रोसेस करते हैं, हम सोचते हैं, देन हम विद द हेल्प ऑफ माउथ, विद द हेल्प ऑफ अपने हाथ से हम उसका आउटपुट देते हैं, राइट। हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी कर रहे हैं। ये ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप टेक्नोलॉजी को, किसी भी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करें, इनफैक्ट कोई प्रोग्रामिंग वट एवर किसी भी टेक्नोलॉजी को जब समझने की कोशिश करें तो हमेशा उसको डे टू डे लाइफ से रिलेट करके करें, क्योंकि जो डेली लाइफ में आपके साथ हो रहा है उसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, अगर मुझे अब एरे को ट्रैवर्स करना था, ट्रैवर्स करने का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने एरे ऊपर डिफाइन की है उसमें मैंने जो भी डेटा सेव किया है मुझे वो आउटपुट में चाहिए। ह्यूमन लाइफ में आउटपुट आपका माउथ हो सकता है, आपकी आइस हो सकती हैं, आपका हैंड हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ दैट आप एक्शन लेते हैं, राइट। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस में आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन होती है, ठीक है, मेजॉरिटी आपकी स्क्रीन इज योर आउटपुट डिवाइस। उसको रिप्रेजेंट, मतलब हमें मेमोरी से क्या करना है, अब हमें मेमोरी से डेटा को आउटपुट पे लाना है, डेटा को स्क्रीन पे लाना है। डेफिनेटली उसके लिए बहुत सारे हमें मेमोरी से, हमें हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना होगा, बहुत सारे फंक्शंस को हमें परफॉर्म करना होगा। दैट एक्चुअली वन जो मेन फंक्शन है जो आउटपुट पे प्रिंट कराता है, दैट कॉल्स एक्चुअली अ प्रिंट फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देती हूँ सी में, तो क्या होगा, प्रिंट का मतलब क्या है कि जो भी डेटा मेरी मेमोरी में सेव होगा वो वहाँ से उठ के आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। नो डाउट यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा है, लेकिन प्रिंट की जो एक्चुअली फंक्शनिंग है वो भी डिफाइन की गई है, ठीक है। वो आप मतलब मैं बोलूँगी डेवलपर बात, क्योंकि प्रिंट इज़ अ दैट कॉमन फंक्शन जो हर कोडिंग में यूज़ हो रहा है, हर लॉजिक में यूज़ हो रहा है। और जो भी टास्क बार बार यूज़ होता है ना उसको हम लाइब्रेरी में बिल्ड कर देते हैं। प्रिंट जो है वो इस लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें उसको कोड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप ये बताओ कि आपको प्रिंट क्या करना है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे मैं इंट लिख रही हूँ, जैसे मैंने ये एरे लिखा, इनकी फंक्शन भी ऑलरेडी डिफाइंड है। बट नो डाउट डेवलपर है, डेवलपर बार बार उस टाइम, ऑब्वियसली हमारे पास टाइम लिमिटेड है, स्पेस लिमिटेड है, तो हम बार बार उस चीज़ को डिफाइन नहीं करते। वी हैव ऑलरेडी डिफाइन समथिंग, क्योंकि होता है ना कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे एडवांस कैलकुलेटर बनाना है, अगर मैं बोलूँ लेट्स टेक एग्जांपल, मुझे एडवांस कैलकुलेटर बनाना है, तो मैं बार बार बेसिक कैलकुलेटर नहीं बनाऊंगी। बेसिक कैलकुलेटर में मैंने जो भी चीज़ इंप्लीमेंट की थी उस डेटा को, उस डिवाइस को मैं एज इट इज़ यूज़ कर दूंगी आपके एडवांस कैलकुलेटर में, ठीक है। क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बनाना इज नॉट अ, कहते हैं ना कि not an appropriate task, okay, because we have a limited time, okay, every human life have a limited time, हमें limited time में टेक्नोलॉजी को एडवांस करना है, ओके। तो जो चीज़ ऑलरेडी बन गई है अगर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आती है तो हम उसकी लाइब्रेरीज बना देते हैं, उसका एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल बना देते हैं, एक प्रोटोटाइप बना देते हैं। देन अगर इसको एडवांस में यूज़ करना हो तो हम उसको एज इट इज उठा के यूज़ करते हैं, चाहे आपका हार्डवेयर हो चाहे आपका सॉफ्टवेयर हो। ऑलराइट, मुझे ट्रैवर्स करना था, ट्रैवर्स करने के लिए डेफिनेटली मुझे 5 लोकेशन को ट्रैवर्स करना है, ठीक है। मुझे 5 लोकेशन को ट्रैवर्स करने का इट मीन्स दैट कि मुझे पहले फर्स्ट को ट्रैवर्स करना है, फिर सेकंड पे जाना होगा, फिर थर्ड पे जाना है, देन फोर्थ पे, देन फिफ्थ में। इट मीन्स दैट कि मैं एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म कर रही हूँ, राइट। मैंने पहले मैंने लोकेशन पे गई, मैंने डेटा को एक्सेस किया, फिर मैं सेकंड पे गई, फिर मैंने डेटा को एक्सेस किया, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। अगर 10 होते तो 10 पे, अगर 100 होते तो 100 पे, अगर मिलियंस होते तो मिलियंस पे, राइट। यानी कि मैं एक ही टास्क को बार बार फॉर्म कर रही हूँ, बार बार रिपीटेडली काम कर रही हूँ। जब भी हम एक ही टास्क को रिपीटेडली करते हैं, एक लूप में करते हैं, तब हम
लूप फंक्शन का यूज़ करते हैं। लूपिंग मीन्स एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करना, ठीक है। जब एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो हम लूपिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। लूप भी कई टाइप के हैं, फॉर लूप होता है, डू होता है, वाइल लूप होता है, लेकिन मेजॉरिटी टास्क सबका सेम ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है नो डाउट, बट मेजॉरिटी सबका टास्क सेम होता है। मैं यहाँ पे फॉर लूप की बात कर रही हूँ। फॉर लूप का मतलब क्या है कि इस टाइप के हम वैसे सिंटैक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। इस टाइप के सिंटैक्स को यूज़ करते हैं। इस टाइप के सिंटैक्स को यूज़ करने का मतलब क्या हुआ, i इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, आई मैंने क्या किया, एक पॉइंटर लिया। पॉइंटर इन द सेंस आप ये बोल सकते हो कि एक स्टिक ली, ठीक है। जैसे नॉर्मल एक टीचर होता है, नॉर्मल टीचर के पास स्टिक होता है, या फिर मैं बोल दूँ कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास एक पेन है। योर पेन कैन बी अ पॉइंटर, राइट, योर स्टिक कैन बी अ पॉइंटर। मैंने एक कहते हैं ना कि एक एरो ले लिया या फिर एक पेन ले लिया विद द हेल्प ऑफ दैट पेन, ठीक है। मैंने एक पॉइंटर, पॉइंट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक टर्म को इनिशियलाइज किया, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, और वो जो वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है वो कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन 5। वाई लेस देन 5, क्योंकि हमें 5 को हमें लेना था, 5 इंटीजर्स को हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें 5 इंटीजर्स को प्रिंट कराना था। और सेम टाइप का फंक्शन हम यूज़ कर रहे थे, मीन्स पहले को कराओ, फिर सेकंड को कराओ, फिर थर्ड को कराओ। यानी कि पहले वाले पे आप प्रिंट एग्जीक्यूट करो, फिर सेकंड वाले पे आप प्रिंट एग्जीक्यूट करो, फिर थर्ड वाले पे आप प्रिंट एग्जीक्यूट करो, ऐसे अप टू 5 आपको प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना है रिपीटेडली। एक ही टास्क को बार बार करना है। दैट्स व्हाई हमने क्या किया कि ये काम लूप में हो रहा है, ठीक है, बार बार हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। अब फॉर लूप का मैंने यूज़ किया तो डेफिनेटली अब मुझे पता है कि जो आपकी एरे की लोकेशन है वो 0 से स्टार्ट हुई। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पेन लिया, या फिर आप पेन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, पॉइंटर, इन टेक्नोलॉजिकल टर्म वी कॉल एज अ पॉइंटर। हमने एक पेन लिया या फिर हमने पॉइंटर लिया, हमने पिन पॉइंट रखा, स्टार्ट किया आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि मेरे पेन का नाम आई है, राइट नाउ माई पेन नेम इज आई, ओके, पॉइंटर नेम इज आई, यू कैन से दैट, ठीक है। वो क्या है, वो 0th पोजीशन पे है, यानी कि आई इज इक्वल टू 0 का मीन्स माई पेन माई पॉइंटर 0th पोजीशन पे है, उस एरे की 0th पोजीशन पे है। अब मुझे जाना कहाँ तक है, आई इज लेस देन 5 यानी कि 4 तक जाना है, ठीक है। आई इज इक्वल टू 4 भी आप लिख सकते हो, इज टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आई इज लेस देन 5 यानी कि मुझे 4 तक जाना है, और हर बार मुझे क्या करना है, आई प्लस प्लस, यानी कि एक एक पोजीशन मुझे आगे बढ़ना है, राइट। इज आई इक्वल टू 0, फिर 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, फिर 4 पे, देन 5 पे जाएंगे। एक एक पोजीशन मुझे आगे बढ़ना है, और जैसे मैं एक एक पोजीशन आगे बढ़ रही हूँ तो हर पोजीशन पे मुझे प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है मुझे, मार्क्स आई, ठीक है। क्या प्रिंट कराना था मुझे, मार्क्स आई, यानी कि मार्क्स वाली जो एरे थी उस एरे की आई मीन्स 0, आई की वैल्यू पहले 0 होगी, देन 1 होगी क्योंकि आई प्लस प्लस है, देन 1 होगी, देन 2, देन 3, देन 4, एंड मार्क्स 0, 1, 2, 3, 4 पे क्या सेव है, मेरे वही 5 नंबर सेव है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यही 5 नंबर मेरे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे मैंने कहा था इंटीजर टाइप का नंबर प्रिंट हो रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज स्पेसिफाई, हमें स्पेसिफाई करना होता था कि किस टाइप का डेटा आपका प्रिंट हो रहा है। परसेंट डी की बात करूँ तो इंटीजर टाइप का डेटा प्रिंट हो रहा है, परसेंट एफ लिखती हूँ फ्लोटिंग टाइप का डेटा प्रिंट होता है, परसेंट सी लिखती हूँ कैरेक्टर टाइप का डेटा प्रिंट होता है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में इस चीज़ को नंबर को सेव करना देन प्रिंट कराने का वे ये है, ठीक है। लेकिन इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पाइथन, पाइथन में करना है तो पाइथन में डेफिनेटली आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। पाइथन में आप जस्ट चाहिए दिस इज अ माई अंडरस्कोर एरे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग, माई अंडरस्कोर एरे 0, माई अंडरस्कोर एरे 1, माई अंडरस्कोर एरे 2, माई अंडरस्कोर एरे इज एक्चुअल नेम। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी मैं सेम नाम मार्क्स दे सकती थी जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, मैं सेम नाम दे सकती थी। यहाँ पे माई एरे इज अ नेम, 0 मीन्स 0th पोजीशन पे जो आपको डेटा सेव करना है वो करो, 1 पे जो आपको डेटा सेव करना है वो करो, 2 पे जो आपको डेटा सेव करना है आप वो डेटा सेव करो। और माई एरे को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। यहाँ इनिशियलाइज किया था इंट मार्क्स 5, यहाँ इनिशियलाइज किया है माई एरे इज इक्वल टू 3 भी आप लिख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपको कितने डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट कराना है तो दिस टाइप ऑफ डिक्लेरेशन ऑल्सो वर्क्स। आई वांट से दैट कि डिक्लेरेशन भी कई टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको केवल नॉर्मल सिंपल डिक्लेरेशन बताया, बट डिक्लेरेशन भी कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हमें इंट को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, कि मैंने बाय डिफॉल्ट बोला कि डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती इन पाइथन। ओके, अब यहाँ पे हमारा टास्क और था, वहाँ पे टास्क था कि मुझे ट्रैवर्स करना था, मुझे नंबर्स को प्रिंट करना था। मैंने यहाँ पे टास्क क्या दिया, उन 5 नंबर के सम को प्रिंट करना है। ठीक है, 5 नंबर के सम को प्रिंट करना, इट मीन्स डैट मुझे उन 5 नंबर जहाँ जहाँ पे वो सेव है, जो जिस लोकेशन पे वो सेव है, मुझे उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। अब मुझे हर लोकेशन पे जाना है, मुझे हर लोकेशन पे डेटा चाहिए, अगेन सेम काम को मुझे बार बार करना है, यानी मुझे ऐड करना है। ठीक है, नॉर्मल एडिशन कैसे होता है, मैं अगर आपको नॉर्मल एडिशन की बात करूँ, मेरे पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, पहले 2 नंबर का एडिशन होगा, 1 + 2 3 आया, 3, फिर नेक्स्ट वाले नंबर के साथ एडिशन परफॉर्म करेगा, 3 + 3 6 आया, 6 नेक्स्ट नंबर के साथ एडिशन परफॉर्म करेगा, 6 + 4 10 आया, 10 10 + 5 is 15। ऐसे ही हम एडिशन परफॉर्म करते हैं नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। सेम कंप्यूटर भी वही परफॉर्म करेगा। क्या करेगा, आई अगेन मैंने लूप लगाया, ठीक है, अगेन मैंने लूप लगाया, अगेन वो लोकेशन पे जाएगा, 0 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, और जैसे जैसे वो लोकेशन पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप लेंथ भी लिख सकते हो, लेंथ इज अगेन अ फंक्शन। अगर आपको लेंथ नहीं लिखना तो सीधा सीधा आप यहाँ पे लिख दो 2। ठीक है, अगर आपको लेंथ नहीं लिखना है तो यू कैन राइट डायरेक्टली 2। यस, एनीवन मस्ट, या जस्ट अ सेकंड, या अगर यहाँ पे आपको लेंथ नहीं लिखना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, कि मेरा लूप 0 1 2 पे जाए। लेंथ लिख रहे हैं, लेंथ इज ऑल्सो अ फंक्शन जब हमें एरे की लेंथ पता लगानी होती है। ठीक है, तो मैं हर चीज़ को करने के देयर आर डिफरेंट वेज। यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर लूप फिर से लगाया, हर एक पोजीशन पे गई, हर एक पोजीशन पे जाने पे मैंने क्या किया, सम एक नंबर था, सम एक कह सकते हैं लोकेशन है, ठीक है, एक टेम्परेरी लोकेशन कह सकते हो। एक लोकेशन मैंने मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करके रखा है, टेम्परेरी लोकेशन को डिफाइन करके रखा है, जहाँ पे सम सेव हो रहा है, ठीक है, नंबर का सम सेव हो रहा है। फाइनली जो वो मेमोरी लोकेशन होगी जहाँ पे सम सेव हो रहा होगा, वो हमारे आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट सम। सम प्लस इक्वल टू भी लिख सकते हो, सम इज इक्वल टू सम प्लस भी लिख सकते हो। ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेशन। मैं बात कर रही हूँ कोडिंग में, लॉजिक आपका एक ही होता है, डेफिनेटली लॉजिक आपका एक होता है, बट कोडिंग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज की जो कोडिंग होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, एक ही चीज़ को, एक ही टास्क को एग्जीक्यूट करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कि हमने पाइथन में 5 लेटर्स को लिया, 5 इंटीजर्स को लिया, उसको प्रिंट कराया, एज वेल एज वी कैन से दैट कि मैंने उनका सम भी निकाला। ओके, दे आर मोर फंक्शंस इन एरे। अगर मैं एरे के फंक्शंस की बात करूँ, जैसे मैंने अभी ट्रैवर्सर की बात की, ठीक है, ट्रैवर्स मैंने करा दिया था। ट्रैवर्स कराने का मतलब होता है कि जो भी आपकी मेमोरी लोकेशन में डेटा सेव है उसको प्रिंट कराना। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने वही काम किया। ठीक है, यहाँ पे भी अगर इन दिस कोड कि मैंने सेम काम को किया। ओके, सी लैंग्वेज में ही था, मैंने सेम काम को किया था। एल नाम की यहाँ पे मैंने एक एरे को डिफाइन किया, यू कैन सी हियर एल नाम की एरे को डिफाइन किया, लेकिन मैंने अंदर कुछ इनिशियलाइज नहीं किया। अगर आप अंदर कुछ इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो तो क्या करेगी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारा कंपाइलर, वो क्या करेगा, यहाँ पे काउंट करेगा नंबर को। ठीक है, वो नंबर को यहाँ पे काउंट करेगा और जितने उसको नंबर मिलेंगे उतनी मेमोरी लोकेशन कर देगा। ओके, दिस इज अनदर वे ऑफ इनिशियलाइजिंग द एरे। ओके, मैंने पहले कहा कि हर लैंग्वेज में अलग हो सकता है, एंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में मल्टीपल वेज होते हैं किसी काम को करने के। ओके, दिस इज एक्चुअली अनदर वे। अब उसको क्या करना था, यहाँ पे एरे को सबसे पहले उसने इनिशियलाइज कर दिया। जैसे उसने एरे को इनिशियलाइज कर दिया तो अब मुझे एरे को क्या करना है, ट्रैवर्स कराना है, मैं एरे को प्रिंट कराना है। एरे को प्रिंट कराने के लिए अगेन यू कैन सी मैंने सेम फॉर लूप को यूज़ किया है। ठीक है, आई इक्वल टू 0 से अगेन स्टार्ट किया, पूरा एन का मतलब क्या हुआ कि इसकी लेंथ, एरे की जितनी भी लेंथ थी वहाँ तक ये जाएगा, एक एक पोजीशन को आगे करते हुए आई प्लस प्लस। आप आई प्लस प्लस भी लिख सकते हो, आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि एक पोजीशन को आगे करना, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि नेक्स्ट पोजीशन पे जाना। आप आई प्लस 2 करोगे तो एक पोजीशन स्किप हो जाएगी, उसके नेक्स्ट पोजीशन पे जो डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। आई प्लस 3 भी कर सकते हो। ठीक है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे आपको खेलना है, दिस इज एक्चुअल बेसिक कोड, यहाँ पे खेलना होता है। ठीक है, आपको जिस टाइप का आउटपुट चाहिए आप उस टाइप का आउटपुट से यहाँ पे खेलिए। ओके,
सेम हमें आउटपुट को प्रिंट कराना था, जो हमें आउटपुट को प्रिंट कराना था, प्रिंट कराने के भी कई तरीके होते हैं। आप डायरेक्ट 1 2 3 4 प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अब उसको चाहिए था कि नहीं हमें यहाँ पे ये भी चाहिए, हमें यहाँ पे ये भी टर्मिनोलॉजी चाहिए प्रिंट कराने के लिए। तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे इसने क्या किया, आई लिया एंड एल ए आई, एल ए आई लेगा। एल ए आई का मतलब क्या हुआ, उस लोकेशन पे जो डेटा है वो प्रिंट होगा। यहाँ पे देखो एल ए आई के लिए हमने यहाँ पे परसेंट डी यूज़ किया है, ठीक है। इट मीन्स डैट उस लोकेशन पे जो डेटा था हमने उसको प्रिंट कराया है। एंड आई का मतलब क्या हुआ कि यू कैन यूज द इंडेक्स, ओके। यहाँ पे एल ए परसेंट डी, एल ए परसेंट डी मीन्स यहाँ पे आपका आई होगा, आई की वैल्यू अगर 0 हुई तो एल ए 0 प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हुई तो एल ए 1 प्रिंट होगा, देन एल ए 2, देन एल ए 3, वही यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मीन्स इट टोटली डिपेंड कि आप अपने डेटा को प्रेजेंट कैसे करना चाहते हो, राइट। बिकॉज टॉकिंग अबाउट कि प्रेजेंटेशन के भी कई तरीके होते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा, दूसरे का तरीका अलग होता है, सेम डेटा को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज एक्चुअली डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ओके। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे ले गई है कि अगर मैं बात करूँ, ये मैंने फॉर लूप लिया, सेम फॉर लूप लिया है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली वन वे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज एक्चुअली वन वे टू कि आप कैसे एरे को ले रहे हो, कैसे एरे को ट्रैवर्स करा रहे हो, दिस ऑल द थिंग्स, ओके। एरे में आप डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हो, डेफिनेटली इसका भी कोड है, डेफिनेटली हर चीज़ का कोड है, लेकिन आई एम नॉट वांट टू गो इनटू मोर अबाउट द कोडिंग, बट बेसिक फिनोमेना यू शुड नो अबाउट इट कि एरे है, एरे का मीन्स डेटा है। जब भी हमारे पास डेटा होता है तो आप डेटा को ऐड भी कर सकते हो, आप डेटा को डिलीट भी कर सकते हो, राइट। तो अगर मुझे डेटा को ऐड करना है, जैसे मेरी ऑलरेडी एक एरे थी जो ऑलरेडी मेमोरी में सेव है, ऊपर वाली जो मेरी एरे है वो ऑलरेडी मेमोरी में सेव है, और मुझे एक नंबर को ऐड करना है। अब एडिशन आप कहीं पे भी कर सकते हो, एडिशन आप एरे की इस वाली पोजीशन पे भी कर सकते हो, इस पोजीशन पे भी कर सकते हो, या फिर आई वांट से दैट कि आप एरे के लास्ट में भी कर सकते हो। जस्ट अ सेकंड, एनीवन, व्हाट हैपेंड, जस्ट या गाइस, माय स्क्रीन इज विजिबल, या okay, there's a one message I have to check. Alright, my system is slow, then I have to look that message. What message? Okay, just leave that. Okay, okay, you can just see that diagram. Okay, just see that screenshot. उस स्क्रीनशॉट पे क्या है, मैंने एक एरे है, जो एरे है वो ऑलरेडी, ठीक है, एक एरे है जो ऑलरेडी हमारी मेमोरी में है, ठीक है। उस नाम से एक एरे है जो ऑलरेडी हमारी मेमोरी में है, उसमें डेटा भी सेव है। अगर मुझे उसमें alright, there is some person say ma'am English please, and another one want to say is ma'am Hindi. So alright, alright, fine. What I actually do, okay, I have to use a bilingual language, alright, because some majority of the person say that कि हिंदी यूज़ करनी है, some person said कि इंग्लिश यूज़ करनी है, and someone want us to bilingual. Alright, fine enough guys, I have to use actually bilingual language, okay. Because there are some people I think वो इंग्लिश वो डिमांड कर रहे हैं। alright, कल किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही हो तो लेट मी what I have to say, because I have to use a one language at a time. Alright, that's fine now. ये guys actually problem is that कि some students बोल रहे कि हिंदी में, some students बोल रहे इंग्लिश में, but I am a one person at a time, मैं one language ही use कर सकती हूँ, that's why there is a problem, okay. ओके, मैं बायलिंगुअल लैंग्वेज का एक्चुअली मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। अगर किसी को स्टिल प्रॉब्लम, क्योंकि ये दीज आर माई रिकॉर्डेड वीडियोस, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं उसको शेयर कर दूँगी, आपका जो मटेरियल होगा वो भी मैं शेयर कर दूँगी, ऑलराइट। मैं बायलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ। अगर किसी को और हिंदी में चाहिए या फिर कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है
देन यू प्लीज़ टेल मी, मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट के, या फिर मैं ऑब्वियसली एज मच एज पॉसिबल मैं कंफर्टेबल करने की कोशिश करूँगी. ऑलराइट, ऑलराइट, दैट्स फाइन नाउ. एक्चुअली मैं इस डायग्राम में बता रही थी कि देयर इज अ एरे, राइट. एरे, व्हाट इज मीन बाय एरे? एरे इज डेटा. ठीक है, आई जस्ट वांट से दैट, मैं यही बोल रही हूँ कि हर चीज़ डेटा पे होती है. ओके, हर चीज़ डेटा पे है. कि डेटा है, डेफिनेटली डेटा में आप ऐड भी कर सकते हो, डेटा पे आप डिलीट भी कर सकते हो. बिकॉज दैट्स वन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि मैं अगर किसी नोटबुक में, मैं किसी कॉपी में भी अगर डेटा लिखती हूँ, मैं कॉपी में, आप नोटबुक में आप कितनी भी चीज़ें लिख सकते हो, राइट. अगर मुझे डेटा नहीं चाहिए तो मैं पेज को फाड़ भी सकती हूँ, मैं पेज को टर्न ऑफ भी कर सकती हूँ. दैट्स पॉसिबल, राइट. मैं पेज को टीयर ऑफ भी कर सकती हूँ, मैं पेज को हटा भी सकती हूँ. और अगर मुझे कोई डेटा को ऐड करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट ब्लैंक पेज पे जाती हूँ, मैं इस डेटा को ऐड कर सकती हूँ, राइट. कभी कभी ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि मैं बीच में जो पेजेस होते हैं, इन बिटवीन जो मेरे पेजेस होते हैं, उस पर कुछ स्पेस बच जाती है नीचे, राइट. वो हाफ ऑफ द पेज फिल्ड होता है, हाफ ऑफ द पेज फिल्ड नहीं होता है. तो होता है क्या है कि जो हाफ ऑफ द पेज फिल्ड नहीं, कभी कभी हम उस पर भी डेटा सेव कर सकते हैं, उस पर भी हम कुछ ना कुछ राइटअप कर सकते हैं. दैट्स अ नॉर्मल थिंग जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं. ठीक है, सेम अगर मुझे मेमोरी में डेटा को सेव करना है, ठीक है, डेटा को सेव करना है, अगर मुझे एरे में डेटा को सेव करना है. मैम क्लास की रिकॉर्डिंग हुई है, कहाँ मिलेगी? ऑलराइट, आई विल शेयर. ओके, आई विल शेयर, मैं क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगी आपको. ओके, हाँ. तो आई वांट से दैट कि अगर मुझे एरे में डेटा को सेव करना है, ठीक है, एरे में डेटा को, एरे में ऑलरेडी डेटा है, राइट. हम मान के चल रहे हैं कि मेरे पास एक एरे है, उसमें ऑलरेडी डेटा है. अगर मुझे कोई नया एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है, नया एलिमेंट को ऐड करना है. नया एलिमेंट ऐड कहाँ हो सकता है? जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है कि 4 एलिमेंट्स है. अगर आप यहाँ पे इसमें देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल मेरे 5 एलिमेंट्स है. ठीक है, अगर मुझे एलिमेंट्स में ऐड करना है, यहाँ पे मेरी टोटल क्या थे, ये मेरी एरे थी. इस एरे में टोटल आपके 5 एलिमेंट्स है. आप इसकी नेक्स्ट लोकेशन पे भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो. इसकी नेक्स्ट लोकेशन पे भी आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, या फिर आप बीच वाली किसी लोकेशन पे एलिमेंट को यहाँ पे रखो और ये सारे एलिमेंट्स को आप शिफ्ट कर दो. इस टोटली डिपेंड कि आपको एलिमेंट ऐड कहाँ पे करना है. ठीक है, आप इसकी नेक्स्ट वाली लोकेशन पे भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हो अगर आपकी एरे डिफाइंड है तो. ठीक है, अगर आप उस एरे की नेक्स्ट वाली लोकेशन फ्री है तो. ठीक है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अगर उस एरे की नेक्स्ट वाली लोकेशन जो है अगर फ्री है तो आप उस नेक्स्ट लोकेशन पे अपने डेटा को ऐड कर सकते हो. बिकॉज दैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि आपने एरे को 5 ही में डिफाइन करके रखा है और जो नेक्स्ट वाली उसकी जो लोकेशन है वो किसी और टास्क के लिए परफॉर्म हो रही है, क्योंकि देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस जो एट अ टाइम रन होती हैं. ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन, आपके लैपटॉप में. तो यू कैन नॉट बी श्योर डैट कि आपकी जो नेक्स्ट वाली लोकेशन है वो फ्री है कि नहीं है. अगर वो फ्री है, आपने उसको अपने काम के लिए सेव करके रखा है, अपने काम के लिए एलोकेट करके रखा है, तो डेफिनेटली आप उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट में अपने डेटा को सेव कर सकते हो. और आप किसी बीच वाले एलिमेंट में भी अपने डेटा को सेव कर सकते हो. कहते हैं ओवरराइट करना. ओवरराइट का मतलब क्या है कि इसके ऊपर इसको हटाया, उस मेमोरी लोकेशन पे गए, इसको हटाया एंड अपने डेटा को इंसर्ट करा दिया. आप ये भी कर सकते हो. या फिर आपने इस वाली लोकेशन पे अपने डेटा को इंसर्ट किया एंड इसको आगे मूव करा दिया, इसको नेक्स्ट वाली लोकेशन पे मूव करा दिया. ठीक है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. एंड दीज ऑल थिंग्स जो भी मैं बोल रही हूँ, दीज ऑल थिंग्स पॉसिबल इन कोडिंग. ओके, हम कोड में यही करते हैं. जैसे डेफिनेटली जैसे मैंने कहा ना कि एरे में आपको डेटा सेव करना है, डेफिनेटली आप कभी भी किसी भी चीज़ में डेटा सेव करो. स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एरे. एरे में अगर आपको डेटा को सेव करना है तो आपकी जो नेक्स्ट मेमोरी एलोकेशन होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए, वो किसी और एप्लीकेशन में एलोकेट नहीं होनी चाहिए. तभी आप डेटा को सेव कर सकते हो. अदरवाइज एरर आ जाएगी, मेमोरी ओवरफ्लो. ठीक है, मेमोरी अंडरफ्लो, मेमोरी ओवरफ्लो, दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स. जब मेमोरी को एलोकेट किया जाता है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं. ऑलराइट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कि इंसर्ट कर रहे हैं. आप डिलीट भी कर सकते हो. ठीक है, आप डिलीट भी कर सकते हो. देयर इज वन अनदर एग्जांपल कि जैसे यू कैन सी हियर कि आप डिलीट भी कर सकते हो. अगर आपने डेटा को डिलीट किया है, डिलीट करने के बाद आप उस मेमोरी को रिलीज कीजिए. मेमोरी को रिलीज करने का मतलब क्या है कि डेफिनेटली आपने मेमोरी को वहाँ पे ऊपर एलोकेट करके रखा था अपनी कोडिंग में कि मैं 5 मेमोरी एलोकेशन यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, आपने एलोकेट करके रखा है.
अगर आप वो मेमोरी एलोकेशन यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप उस मेमोरी को रिलीज़ कर दो, ताकि कोई और जो एप्लीकेशन है, कोई और कोड अगर आपके सिस्टम पे रन हो रहा है तो वो उस मेमोरी को यूज़ कर पाए। क्योंकि अगर आपने उस मेमोरी लोकेशन को रिलीज़ नहीं किया और आपने उस मेमोरी में कोई डेटा भी सेव नहीं किया तो गार्बेज वैल्यू सेव हो जाती है। गार्बेज वैल्यू का मतलब क्या होता है? कोई भी रैंडम वैल्यू जो भी आपके सिस्टम पे, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं ना, कुछ चीज़ें होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी रैंडम वैल्यू होगी, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेव हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डिपेंड करती है आपकी कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। सी की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अलग है, जावा की अलग है, पाइथन की अलग है। ओके। अपडेट का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, अपडेट कह सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो, कि उस मेमोरी लोकेशन पे जाके उस वैल्यू को डिलीट करना, उस वैल्यू को हटाना, देन अपने वैल्यू को इंसर्ट करना। ओके। सर्च, सर्च इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास डेटा है, हमारे माइंड में भी डेटा है, ठीक है, बहुत सारा डेटा है। ओके। लेकिन अगर मैं खाना खाने बैठती हूँ तो मुझे वही चीज़ें याद क्यों आती हैं? ठीक है। अगर सामने मैं कहूँ कि मैं मूवी देख रही हूँ तो मुझे मूवी से रिलेटेड चीज़ें ही क्यों याद आती हैं? जबकि है तो मेरे पास बहुत सारा डेटा, मेरे माइंड में डेटा है। जस्ट अ सेकंड दीदी, 5 मिनट। या एक्चुअली मेरे माइंड में बहुत सारा डेटा है, लेकिन एट अ टाइम आपने देखा होगा कि हम जो काम करते हैं हमें वही चीज़ें याद आती हैं, राइट। इट मीन्स दैट कि पर्टिकुलर वही चीज़ सर्च होती है हमारे माइंड में, ठीक है। हमने पर्टिकुलर वही चीज़ को सर्च किया हमारे माइंड में, उस मेमोरी लोकेशन से उस डेटा को निकाला। सेम कंप्यूटर डिवाइस है, एरे है, डेटा सेव है, ठीक है। अब डेटा सेव है, अगर मैंने कहा कि मुझे डेटा चाहिए 5, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मेरी एरे को ट्रैवर्स करेगा। जैसे एरे को ट्रैवर्स कराया था विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, वो सेम आपकी एरे को ट्रैवर्स करेगा और देखेगा आपका 5वां डेटा कहाँ सेव है। जैसे उसको मिल जाएगा वो उसकी लोकेशन को प्रिंट कर देगा एंड वो डेटा प्रिंट कर देगा। मीन्स आप विद द हेल्प ऑफ मेमोरी लोकेशन, विद द हेल्प ऑफ डेटा आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, कि वो डेटा कहाँ पे सेव है, वो डेटा मुझे चाहिए या फिर उससे रिलेटेड मुझे डेटा चाहिए, ठीक है। दैट्स एक्चुअली कॉल्ड द सर्च ऑपरेशन। Alright, that's all for the today's lecture. I will share the recording as well. Okay, any doubt, guys? Guys, yeah, I'm audible, right? Huh? Any doubt, guys? Ma'am, are you going to share the video on WhatsApp or do we have to? Hello, ma'am. Yeah, Google Drive. I will share the video from Google Drive. Hello. Yeah, yeah, yes, Amit, yes. Okay, okay. Okay, Google Drive. Via Google Drive, I will share the video. Alright? Okay, fine, fine enough. Thank you, class. Okay, thank you. Thank you all.